जय जिनेन्द्र, प्रणाम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बुक्स कैसे सर्च करनी है। अब जैसे आप जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में बुक्स हम लोग नॉर्मली सर्च करते हैं। यहाँ पे एक ग्रंथ है जो कि आप ग्रंथ के नाम से सर्च कर सकते हैं। साथ ही में भाग, लेखक वगैरह ऑप्शंस है। इसके बारे में हमने पहले वीडियो में भी देखा हुआ है। इस वीडियो में खास करके हम ये देखेंगे कि ये स्टार और प्लस साइन का क्या अर्थ है। जैसे कि कई बुक होती हैं वैसी कि जिसके अंदर काफी सारे ग्रंथ होते हैं, या फिर एक बुक कोई और अन्य नाम से भी प्रचलित होती है। तो ये सॉफ्टवेयर की विशेषता ये है कि ये दोनों चीज कैप्चर करता है। जैसे कि अगर आपको पदार्थ प्रकाश बुक ढूंढते हैं तो हम यहाँ पे पदार्थ प्रकाश भाग एक ये बुक ढूंढेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पदार्थ प्रकाश आ गई है। अभी इस बुक के बाजू में ये साइन है, तो पदार्थ प्रकाश एक्चुअली क्या है। तो अपने सारे जो आवश्यक सूत्र है पढ़ने के, उसका संकलन इस बुक में है। और पदार्थ प्रकाश भाग एक के अंदर आपको जीव विचार और नवतत्व ये दो पार्ट्स मिलते हैं। तो ये प्लस साइन यही इंडिकेट करता है कि इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं। तो आप राइट क्लिक करके बुक मेन्यूज करके शो ऑल ग्रंथ्स इन बुक अगर जो करते हैं तो आपको साथ में यहाँ पे जीव विचार पदार्थ और नवतत्व पदार्थ ये दो भी मिलते हैं। इसका अर्थ ऐसा होता है कि अगर आप जीव विचार पदार्थ नाम से भी सर्च करेंगे और हेमचंद्र सूरी लेखक में लिखेंगे, संजय अम्बालाल रतनचंद ट्रस्ट प्रकाशक में लिखेंगे, तो भी आपको ये बुक मिलेगा। आप पदार्थ प्रकाशक ढूंढोगे तो भी ये बुक आपको मिलेगी, और नवतत्व से लिखोगे तो भी ये बुक मिलेगी। तो ये प्लस साइन का अर्थ ये होता है कि ये बुक के अंदर और भी ग्रंथ हैं। वैसे ही एक दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। जैसे कि पन्यास जी भगवान का एक पुस्तक है हस्ताक्षर नु अक्षय पात्र। तो हम अगर ये देखें हस्ताक्षर नु अक्षय पात्र, तो इसमें भी यदि हम कोई भी बुक में जाके सर्च बुक मेन्यूज में जाके शो ग्रंथ एंड ऑल भंडार करेंगे, अ, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये हस्ताक्षर नु अक्षय पात्र भी है और पूज्य पन्यास जी महारानी रोजनिशी, ये दो नाम से बुक प्रचलित है। मतलब ये दूसरा भी उसका नाम है। तो आप जो भी नाम से ढूंढोगे तो आपको मिल सकता है। अभी इसका एक दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप ये बुक नंबर में जाके बुक वाइज लिस्ट देखते हैं, तो इसके अंदर आपको ये अल्फाबेटिकल तो है, बट जैसे ही आप इसको ये नंबर वाइज से भी सॉर्ट करते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ बुक जिसके अंदर वो डबल डबल ग्रंथ है या मोर देन वन चीज है, तो उसमें आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं A100 दो बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज ये अनुक्रमणिका भी वो नाम से है, और संस्कृत पद्या नाम इस नाम से भी ये बुक फेमस है। तो कभी आप सडनली ऐसा हो सकता है कि भंडार में से कोई बुक लें, वो बुक के ऊपर नाम देखे और यहाँ पे आपको कोई और नाम दिखे, जबकि बुक के ऊपर कुछ और नाम है। तो आपको ये नहीं समझना है कि बुक की एंट्री गलत है, पर एक चीज जरूर चेक कर लेना कि बुक के सामने स्टार है कि नहीं है। जहां पे भी ये सिंगल स्टार या सिंगल प्लस होगा उसका मतलब वो उसका मेन नाम है, और एडिशनल जो स्टार्स और प्लस है वो उसके अंदर के ग्रंथ है, या फिर उसके अंदर के, या जो उसका दूसरा नाम है वो है। जैसे कि आप यहाँ पे एक और एग्जांपल दे सकते हैं A110 आदर्श श्रावक जीवन, ये बुक का ओरिजिनल नाम है। यहाँ पे एक स्टार है। और साथ ही में ये बुक के अंदर क्या है, तो बार व्रत। तो किसी को भी बार व्रत की बुक चाहिए तो वैसे शायद आपको पता नहीं चलेगा कि भाई बार व्रत की कौन सी किताब है, बिकॉज काफी सारी किताबें ऐसे अलग नाम से वो होती हैं। तो ये सॉफ्टवेयर की स्पेशलिटी ये है कि आपको सब्जेक्ट वाइज भी आप, या विषय वाइज भी, ग्रंथ वाइज भी आप उसको सर्च कर सकते हैं। तो ये एक चीज हो गई। साथ ही में अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हैं और आपको पता चलता है कि ये बुक आपके भंडार में अवेलेबल नहीं है, तो अभी और कौन से भंडार में ये बुक अवेलेबल है ये चेक करना है। तो आपको क्या करना है, जो भी बुक ढूंढनी है उस पर क्लिक करना है। सबसे पहले आप उसके ऊपर अपना कर्सर लेके आएंगे तो खुद के भंडार के लिए आपको दिख जाएगा कि वन कॉपी अवेलेबल इन योर भंडार। जैसे कि इस केस में B1643 ये कॉपी है। तो मेरे भंडार में तो चलो ये ठीक है, ये कॉपी है। अगर जो मुझे देखना है कि और कहाँ पे अवेलेबल है, तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, सर्च करना है। पहला ऑप्शन है सर्च इन योर करंट भंडार। तो आपके जो करंट भंडार में बुक्स है उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको आएगा सर्च बुक इन ग्रुप भंडार्स। तो जैसे कि हमारे भंडार में एक्सेस, मेरे पास तीन भंडार के व्यू एक्सेस है, तो ये तीनों भंडार का वो दिखेगा। और चौथा ऑप्शन है सर्च बुक्स इन ऑल भंडार्स ऑन सर्वर। इसके लिए आपको इंटरनेट के लिए इंटरनेट पे कनेक्ट होना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये करते हैं
तो आपको जितने भी भंडार इस सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े हुए हैं, उनमें ये बुक कहाँ कहाँ और कितनी कितनी अवेलेबल हैं, उनके नंबर क्या हैं, उनके कांटेक्ट पर्सन, उनका कांटेक्ट डिटेल्स और ईमेल, ये चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप साथ में ये भी चीज़ यहाँ से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ इसमें एडिशनली ये अवेलेबल है कि अगर आपको इसमें लगता है कि ये बुक की डिटेल में कुछ गलत है, जैसे कि नाम में गलती है, स्पेलिंग में गलती है कुछ भी, तो आप ये सजेस्ट करेक्शंस एंड बुक डिटेल्स का ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके जो भी डिटेल्स में करेक्शन है, जैसे कि इसके लेखक अगर आपको लिखना है कि वज्रसेन महाराज नहीं और कोई और है, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें एक इमेज का भी ऑप्शन है आपके, ये सजेशन को सपोर्ट करने के लिए आप ये कैमरा करके अपने लैपटॉप के कैमरा से फोटो खींच सकते हैं, या फिर ऑलरेडी फोटो डेस्कटॉप पे है तो उसको ब्राउज करके आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और फिर ये करने के बाद आप सेंड दबा सकते हैं, आप वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये सेंड करने के बाद ये बैकएंड में जाएगा, वो वेरीफाई होने के बाद वो डिटेल अगर जो करेक्ट निकलेगी तो उसको अपडेट कर दिया जाएगा इसी में। तो ये जो चीज़ें थी इसमें, साथ ही में इस सॉफ्टवेयर का इंफॉर्मेशन ऑनलाइन भी एक वेबसाइट पे अवेलेबल है, जो कि है ज्ञानभंडार्स.in। यहाँ पे आप देख सकते हैं GYANBHANDARS.in। इस वेबसाइट को आप मोबाइल या कंप्यूटर दोनों पे खोल सकते हैं। पहली बार ये वेबसाइट खोलने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा, बट सेकेंड टाइम ये जल्दी खुलता है, तो पहली बार आप धैर्य रखें। इसमें भी अपना लॉजिक सेम ही चलता है, जैसे कि हम लैपटॉप पे या सॉफ्टवेयर में सर्च करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मुझे करना है, मैं लैंग्वेज चेंज कर लेता हूँ, हस्ताक्षर व अक्षर पात्र, तो जैसे मैंने इतना लिखा तो यहाँ पे ये नीचे डिटेल्स आ गई, मैंने ये क्लिक किया, सर्च बुक किया, तो ये यहाँ पे डिटेल्स आ जाएंगी। अभी अगर जो मुझे ये बुक के बारे में सर्च करना है, इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो मुझे बुक की डिटेल्स आएंगी यहाँ पे। अगर मैं ये टिक करके फिर व्यू भंडार डिटेल्स फॉर द सिलेक्टेड आइटम करूंगा, तो यहाँ पे ऐसे कौन सी बुक में कितनी कॉपीज है वो अवेलेबल हैं। और आपको अगर ये चाहिए कि बुक का नंबर और बुक की डिटेल्स, तो आप ये इस पे क्लिक कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर ऐसे स्क्रीन आ जाती है। ये ऐसा बनाने का रीज़न ये है कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उस भंडार को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स इसी में एक साथ में आ जाएगी। आप ये पूरा का पूरा रिपोर्ट भी एक्सेल पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे भंडार पे क्लिक करेंगे तो आपको भंडार पे की डिटेल्स भी यहाँ पे आपको दिख जाएंगी। एक और इसमें एडिशनल फीचर ये है कि आप एक साथ में दो बुक भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ये दो बुक मैंने सिलेक्ट की, व्यू भंडार डिटेल्स फॉर द सिलेक्टेड आइटम किया मैंने, और फिर अगर जो मैंने ये क्लिक किया तो मुझे दोनों डिटेल्स ऐसे बाजू बाजू में उसके नंबर्स और डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं भंडार को, तो आपको ज़रूरत के हिसाब से वो बुक प्राप्त करवा दी जाएंगी। यहाँ पे भंडार इन्फॉर्मेशन है, फीडबैक है, यदि आपको ये सॉफ्टवेयर वगैरह रिलेटेड कोई भी फीडबैक देना हो तो आप यहाँ पे ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन है डाउनलोड्स का, तो इसके अंदर जो पूरा अपना लिस्ट है 90 और 1000 बुक्स का, वो लिस्ट पूरा आपको यहाँ पे मिल सकता है। आपको ये डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। साथ ही में यहाँ पे सिमिलर साइट्स का जो ऑप्शन है, वो सिमिलर साइट्स में आपको दूसरी जो एक वेबसाइट है श्रुत संगम की, उसका भी यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, अगर जो आपको कोई भंडार में बुक सर्च करनी हो तो इस तरह से बुक्स का सर्च फीचर इस सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है। प्रणाम।